ऐसा लगता है कि मैं वीक नहीं हूँ, बस थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं थोड़े, थोड़ा दिक्कत होती है डाइट वगैरह में मेरे को। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी वीक है, सिस्टर भी होती है कि उसको भी पढ़ाई करनी होती है, कि बुक्स चाहिए होती हैं, कभी उनको भी खाने खाने का दिक्कत है। थोड़ा मेरे सर मुझे सपोर्ट करते हैं किराने का सामान देकर, तो कहीं न कहीं वो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। मैं अपना ओलंपिक लेवल पे और एशियन लेवल पे उनको खेल कर दिखाऊँ और वो मुझे देखें। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, पर मैं कर सकती हूँ, तो इस चीज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम बुशरा खान गौरी है। मैं 5000 और 10,000 मीटर की रनर हूँ और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। भोपाल में टीटी नगर स्टेडियम BSYW अकेडमी में ट्रेनिंग करती हूँ और मैं रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हूँ। आज मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था और मेरा टाइमिंग भी इतना बेस्ट नहीं लगा है। जो मेरा टाइमिंग है 35.15 बेस्ट टाइमिंग है और पर्सनल बेस्ट मेरा 34.50 है। अभी इंजरी के कारण मेरा आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मेरा थोड़ा हिप में इंजरी है और जब मैं रनिंग कर रही थी उस टाइम पे जब मैं मेरे को पेन फील हुआ तो मेरा पैर थोड़ा दिक्कत किया, जिसकी वजह से आज मैं सिल्वर पे गई। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बाकी मैं चाहती हूँ कि आगे मतलब अच्छा करूँ और आगे जो नेक्स्ट कंपटीशन है उसमें अपना बेस्ट दूँ दोबारा से। बुशरा, आपने एशियन यूथ मेडलिस्ट है आप 3000 की। अगला साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एशियन एथलेटिक्स का पूरा साल खराब रहा है, मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन आपने बहुत दिन से नहीं खेला। नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है। आपका मेंटली, बिकॉज अभी आपकी बॉडी फिट नहीं है, बट आप मेंटली अभी क्या टारगेट लेके चल रही है अगले साल के लिए? मेरा मेंटली फुल टारगेट है कि हाँ, मुझे एशियन गेम्स खेलना है और मैं तैयार भी हूँ। बस थोड़ा-सा मेरा इंजरी है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं उसको रिहैब करके ठीक करूँगी और अपना वापस से कमबैक करना चाहती हूँ हम्म। और मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने कर रखा है, अचीव किया है, तो मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, क्योंकि इस चीज़ के लिए हम अपना स्पोर्ट स्टार्ट किए हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हम आगे अपना परफॉर्मेंस दें। तो इसलिए मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है खुद पर। बुशरा, जो यूथ से सीनियर में ट्रांजिशन होता है मुश्किल होता है, और आपका यूथ में बहुत अच्छा था। सीनियर में ट्रांजिशन है, उसके अलावा इंजरी भी है, तो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए। वो कितना प्रेशर पड़ता है आपको सीनियर के खिलाफ कंपटीशन करने के लिए? बिकॉज यहाँ तो अंडर 20 अंडर 21 होता है, बट नेक्स्ट सीजन सीनियर की कंपटीशन है, उसके लिए क्या है आपका प्लान? सीनियर कंपटीशन में परफॉर्मेंस करना एक अपने आप को मतलब प्रूफ करना होता है कि हम जो भी करके आए वो हमने अपना इतने अच्छे से मैनेज किया, इतना सारा रिकॉर्ड मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो मैं भी चाहती हूँ कि सीनियर में आके भी मैं अपना रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि हम अपना परफॉर्मेंस देते हैं, एक हमारी इमेज बनती है। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना नेशनल रिकॉर्ड बनाऊँ, फिर से मीट रिकॉर्ड बनाऊँ। तो वो एक अपने अंदर मोटिवेशन क्रिएट करता है और आगे अब और बेस्ट देने के लिए वर्ल्ड लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर खुद को प्रूव करने का एक मोटिवेशन होता है। तो इसकी वजह से मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि मैं सीनियर में हूँ, जूनियर में हूँ। मुझे बस अपना बेस्ट देना होता है और अप्रूव करना होता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। बुशरा, आपने स्पोर्ट्स एक तरह से बहुत दिन से छोड़ रखा था, बट जब मेडल जब होता है कि ट्रैक पे नहीं आए, फिर आपने अंडर 23 में बोला कि इंजरी में आपने खेला, मेडल ना स्टार्ट हुआ, ये आपने इंजरी में खेला, आपका मेडल आया। उससे कितना कॉन्फिडेंस मिलता है और आप कितने, मतलब अंदर से क्या लगता है जब ऐसे मेडल आना मुझे स्टार्ट ऐसा होता लगता है कि मैं वीक नहीं हूँ, बस थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं थोड़े और थोड़ा दिक्कत होती है डाइट वगैरह में मेरे को, मतलब। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, पर मैं कर सकती हूँ। तो इस चीज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। है? थोड़ा सा क्या दिक्कतें सबसे ज़्यादा आती है आपको फाइनेंशियली, जो आप, क्योंकि एज ए एथलीट खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, पर आपको क्या क्या सबसे ज़्यादा अभी फेस करनी पड़ रही है? अभी करंट में क्या है, मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी वीक है, तो मेरी सिस्टर भी होती है कि उसको भी पढ़ाई करनी होती है, कि बुक्स चाहिए होती हैं कभी। अ, तो मेरे को लगता है कि मैं उनके लिए भी हेल्प करूँ। अगर अ, उनको भी खाने खाने का दिक्कत है, थोड़ा मेरे सर मुझे सपोर्ट करते हैं किराने का सामान देकर, तो कहीं न कहीं वो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है।
तो और जूते वगैरह होते हैं हम लोगों के शूज़, अब हमें 1 साल के में प्रोवाइड होता है। अब हम लोग लॉन्ग रनिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा माइलेज होता है, जिसकी वजह से हम आगे परफॉर्मेंस करने में इंजरी हो जाते हैं। अगर शूज़ हमारा अच्छा नहीं पहनेंगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2-3 मंथ्स होता है जो हम माइलेज करते हैं उस पे। अब उसके वजह से दिक्कत होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट इंजरीज आती हैं, तो जिसकी वजह से हम अपना परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वो खराब हो जाता है। आपके जो आप डीएसओडब्ल्यू से आती हैं वहाँ पे केएम दीक्षा हैं जो भी इंजर्ड है वो वापसी कर रही हैं, मतलब उधर का थोड़ा एनवायरनमेंट बताइए कैसा रहता है, ऐसे लोगों का? समरदीप है, देव मीना है नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, तो कैसा रहता है वहाँ का? वहाँ पे इतने अच्छे कोचेस हैं, आपको मतलब न्यूट्रिशंस मैम है, फिजियोलॉजिस्ट है और मसाजर है, ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो वो हम लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। अगर हमें कोई भी नीड्स होती है तो वो लोग हमारे लिए हेल्प करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर निकल रहे हैं वहाँ से। कोचेस है मेरे SK प्रसाद सर और दीदी है हमारे साथ जो ट्रेनिंग करती है। तो मतलब एक मोटिवेशन भी रहता है ना कि इतने हम एशियन गेम्स प्लेयर है, वो उनके साथ ट्रेनिंग, वो जब इंजरी में जाती है वो कम बैक कर सकती है, तो हम भी तो उनसे कुछ सीखें। तो ये इतना अच्छा माहौल है कि समरदीप भैया एशियन गेम्स तो काफ़ी ज़्यादा इतना वहाँ का माहौल जो है कि प्रोवाइड कर रहा है एथलीट को कि आगे जाके बढ़े, तो ये चीज़ वहाँ पे अच्छी है, तो ये मुझे ठीक लगता है। दूसरा लास्ट सवाल, आपने कहा था कि आप मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आती हैं जहाँ पे लड़कियों को नहीं बाहर आने दिया जाता था, थोड़ा उसमें भी अब भी आपको ताने पड़ते हैं या फिर अब बंद हो गए वो सब? अब बिल्कुल बंद हो गए हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि शायद मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, तो वो तो यही बोलते हैं कि अभी आपकी लड़की कहाँ है, तो मम्मी कहती है वो तो बाहर ही है, अभी खेल रही है। तो कहते हैं मतलब मम्मी को बोलते हैं क्या, हमारी भी लड़की होती तो हम भी रनिंग में डालेंगे। अब वो जब घर पर आते हैं ना, तो ये बात मम्मी को बोलते हैं, तो मम्मी कहती है कि मैंने जो कदम बढ़ाए उससे काफ़ी लोगों को, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ से सीहोर से और भी लोग लड़की लेके ग्राउंड पर जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती हूँ वहाँ पे लेके जाते हैं। तो मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी के कदम से काफ़ी लोगों को अप्रिशिएट हुआ है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। ठीक है, आप अपने मदर के लिए क्या अचीव करना चाहते हैं? अ, जब मेरी मम्मी है वो खेलो इंडिया को थोड़ा ओलंपिक जैसा मानती है, तो जब मेरा मेडल आया था गोल्ड, तो उस टाइम पे भोपाल में हो रहा था, तो उनको इतना मेरे और नेशनल मेडल के लिए इतनी खुशी नहीं होती। जब मेरा खेलो इंडिया में मेडल आया ना, तो उस दिन वो रो ली। मतलब मैंने उनसे पूछा कि मम्मी और भी तो मेडल थे, मैंने काफ़ी सारे नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं। तो कहती है पता नहीं, बस मेरी इच्छा थी कि तू टीवी पर आए और मैं तेरे को टीवी पे दौड़ते देखूँ, सामने से देखूँ, और मेडल मेरा गोल्ड था। तो वही मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ओलंपिक लेवल पे और एशियन लेवल पे उनको खेल कर दिखाऊँ और वो मुझे देखें, और मैं उन्हीं को इसी चीज़ के लिए, मेरे पापा होते तो वो भी देखते तो।